गौतम की ओर देखा। गौतम ने अवनी का इशारा समझ लिया था कि वो जानवी को अपने स्टूडियो में जॉब नहीं देना चाहती, क्योंकि पिछली बार जानवी ने गौतम और उसका बहुत मजाक उड़ाया था और बाद में गौतम से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही थी। अवनी को जानवी अपने और गौतम के आसपास भी नहीं चाहिए थी। गौतम अवनी का मन समझ गया था, इसलिए उसने जानवी से कहा, पहले तो जानवी तुम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, हमें इस वक्त इस प्रोफाइल की खास जरूरत नहीं है। तुम ये देखो, ये सब कैंडिडेट्स के रेज्यूमेज हैं। पीए की नौकरी के लिए भी ऐसे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन इन सभी से बेहतर है तो हम तुम्हें यहाँ जरूर रख लेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं तुम्हारा इंतजाम कहीं और करवा दूंगा। जानवी ने सारे रिज्यूम्स देखे और वो एक के बाद एक पन्ने पलटती गई, लेकिन हर एक पलटते पन्ने के साथ उसके होश उड़ रहे थे, क्योंकि वो सारे ही ग्रेजुएट्स इतने हाईली क्वालिफाइड थे कि जानवी तो उन सब में से अपने आप को कहीं इमेजिन ही नहीं कर सकती थी। और ये देखते देखते जानवी के हाथों से वो पन्ने छूट गए। जानवी कहने लगी, गौतम, अवनी, मैं सच में इन जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन मैं काम करना चाहती हूं। गौतम ने जानवी को दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, अगर हमारे स्टूडियो में नहीं तो मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी नौकरी का इंतजाम करवा ही दूंगा। अभी बेहतर यही होगा कि तुम अपने घर जाओ। मुझे जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी पता चलेगी मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। जानवी गौतम की बात मानकर वहां से चुपचाप चली गई और उसके जाने के बाद अवनी को बहुत राहत महसूस हुई। उसने गौतम से पूछा, क्या तुम सच में उसकी नौकरी का इंतजाम करवा सकते हो या तुमने सिर्फ हवाई किले बनाए हैं? गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैडम, आपकी दोस्त का काम हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। असल में उन ओवर क्वालिफाइड लोगों को गौतम चुपके से ज्यादा पैसे देता था ताकि वो लोग अवनी के स्टूडियो में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहें। और अपने सामने इतने सारे ओवर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के रिज्यूम्स देखकर अवनी को थोड़ा अटपटा लगा और उसने किसी को भी ना चुनने का फैसला लिया और गौतम से कहा, गौतम, ये लोग ओवर क्वालिफाइड है, हम इनकी क्वालिफिकेशंस के मुताबिक पैसे नहीं दे सकते, और मैं किसी को कम पैसों में यहाँ नहीं रख सकती क्योंकि वो ज्यादा डिजर्व करते। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि हमें नॉर्मल क्वालिफिकेशंस वाले ग्रेजुएट्स को ही अपने स्टूडियो के लिए इस वक्त हायर करना चाहिए। गौतम को अवनी की बात पर खुशी हुई और उसने हामी भरी। देखते ही देखते उनकी टीम बढ़ने लगी। यहाँ दूसरी तरफ अग्रवाल इंडस्ट्रीज ने भी अवनी को प्रमोशन दे दिया ताकि वो उसे वहां पर बनाए रखें। अवनी कुछ ही वक्त के लिए वहां हर दिन जाती थी, लेकिन उसने अपने स्टूडियो और ऑफिस के बीच में बैलेंस बनाया हुआ था। गौतम को भी काम की ज्यादा फिक्र नहीं रहती थी क्योंकि अब टीम बढ़ चुकी थी, तो वो लोग स्टूडियो को अच्छे से संभाल लेते थे। एक दिन घर में जब गौतम खाना पका रहा था तब उसे अवनी का कॉल आया। गौतम, डैड मार्केट गए थे ना, तो उन्हें वापस आने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, कुछ स्ट्राइक है शायद। तुम डैड को मार्केट से ले आओ प्लीज। हाँ बिल्कुल अवनी, मैं अभी मार्केट जाता हूँ, तुम परेशान मत हो। गौतम फौरन गाड़ी लेकर अनिल को लेने के लिए निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। जब उसने कॉल उठाया तब वो रिया सिंघानिया की आवाज सुनकर हैरान था। रिया ने गौतम से कहा, गौतम प्लीज अभी के अभी स्टार रेस्टोरेंट आओ प्लीज, अर्जेंट है, प्लीज जल्दी आओ। गौतम ने इनकार करते हुए कहा, सॉरी रिया, इस वक्त मुझे डैडी जी को मार्केट से लेने के लिए जाना है। क्या हुआ है? लेकिन रिया ने जवाब देते हुए कहा, नहीं गौतम, इट्स अर्जेंट, प्लीज आ जाओ। रिया की आवाज में इतनी घबराहट सुनके गौतम को लगा कि कहीं कोई खतरे की बात होगी। लास्ट टाइम भी नील के कारण रिया पे गुंडों ने अटैक किया था। गौतम तुरंत स्टार होटल पहुंचा, लेकिन आते ही उसने देखा कि रिया टेबल पर रखी जूस को आराम से पी रही है। गौतम को देखते ही वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई। उसने कहा, गौतम प्लीज कम। गौतम सीट पर नहीं बैठा और उसने रिया से रूडली पूछा, क्या हुआ है? तुमने मुझे इतनी घबराहट में कॉल क्यों किया? यहाँ तो सब ठीक लग रहा है। रिया ने कहा, वो मैं तुमसे बात करने में नर्वस हो रही थी। नील के चक्कर में मैंने भी तुमसे कई बार रूड बर्ताव किया था, फिर भी तुमने मेरी हेल्प की, इसलिए जब मुझे पता चला मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और तुम्हें कॉल किया। असल में हमारी कंपनी की एक और ब्रांच इसी शहर में खुल रही है, तो मैं चाहती हूँ कि वहां के जनरल मैनेजर की पोजीशन तुम संभालो। What the hell रिया, तुम मुझे ये फोन पे नहीं बता सकती थी? ये बकवास करने के लिए मुझे बुलाया है। मैंने कहा ना मुझे डैडी जी को लेने के लिए जाना था। नेक्स्ट टाइम मुझे कॉल मत करना, और हाँ, अपनी नौकरी अपने पास रखो। ऐसा बोलकर गौतम वहां से निकल गया। तभी उसे अवनी का कॉल आता है। गौतम कहाँ हो तुम?
डैड हॉस्पिटल में, वो बहुत सीरियस है। ये सुनकर गौतम टेंशन में आ गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।